हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि जब हम बिग बॉस का अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने, आज का जो अपडेट है कि बिग बॉस में क्या हुआ। सबसे पहले दिग्विजय टाइम गॉड बने रजत दलाल की वजह से। उन्होंने बग्गा जी को स्विमिंग पूल में अंदर डाल के दिग्विजय को टाइम गॉड बना दिया। उसके बाद जैसे कि मीटिंग हुई कि किसको क्या कार्य करना है। विवेन ने अपना, जब विवेन टाइम गॉड थे तो करण ने कहा था कि करण और ये सब कार्य कर रहे थे, तो दिग्विजय ने बोला था मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। उसने टॉयलेट का कार्य दिया गया था, तो विवेन ने बोला मैं किसी का भी बकाया नहीं रखता, इसीलिए मैं भी कोई काम नहीं करूंगा जो भी कार्य अपनी मर्जी से करूंगा। इसी में विवेन का साथ देते हुए अविनाश ने भी कहा मैं भी कोई कार्य नहीं करूंगा। उसके बाद जो हुआ, बग्गा जी को बोला कि आप प्लेट उठाएंगे जो भी कोई रख देता है धोके। फिर इसी बात पे दिग्विजय ने बोल दिया कि आप इस बहाने नॉन एक्टिव से एक्टिव होंगे। यही बात बग्गा जी को बुरी लग गई, जो कि लगनी भी चाहिए थी। वो फालतू में उन्हें पोक कर रहा था वहां पे, तो उन्होंने कहा मैं भी कोई कार्य अब नहीं करूंगा। तो फिर आगे के जैसी तरह से कार्य डिस्ट्रीब्यूट होते रहे। कार्य में अब सबको कार्य मिल चुके हैं। क्या कार्य मिले हैं, किसी को बाथरूम सफाई का मिला है करण और ईशा को, और चाहत बर्तन उठाएगी, जिस बात पे बहस हुई थी कि बग्गा जी नॉन एक्टिव हैं। इसके बाद ये सारे, इसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद फिर जैसे कि नाश्ते का टाइम था, ब्रेकफास्ट के टाइम पे उपमा बना था और उसने दिग्विजय ने विवेन, बग्गा जी और अविनाश के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनवाया कि इनका आप अलग रख दीजिए, यह कार्य में साथ नहीं दे रहे तो हम इनका नहीं बनवाएंगे। कुछ हद तक ये बात दिग्विजय की गलत थी। अगर उसने बोला था हम अपनी मर्जी से कार्य करेंगे, वो उसे देखना चाहिए था, ना कि इतनी जल्दी रिएक्ट करना चाहिए था। पर वो भी ऑलरेडी इस मुद्दे में था कि वो चाह रहा था कि मैं टाइम गॉड बना हूँ, मेरे को कुछ थोड़ा सा लोग देखें, मेरी पर्सनैलिटी आए, मेरे इस बहाने कोई कोर्स ही बिक जाए। तो उसका यही चल रहा था। इस बात में बिग बॉस ने भी कार्य के समय पे काफ़ी मज़े लिए कि भाई तुम्हारा क्रैश कोर्स कैसा चल रहा है, क्रैश कोर्स में क्या कराते हो। उसने कहा माइंड सेट फिटनेस। इसी बात पर काफ़ी हंसी मजाक हुआ कशिश को लेके दिग्विजय के कि ये तुम्हारी दोस्त है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है, ना ही बन सकती। पर जैसा कि आपने देखा, हमने प्रोमो में देखा है कि दिग्विजय को कशिश को सेव करने का चांस भी मिलेगा। अब देखते हैं क्या होगा, पता चल जाएगा कि दोस्ती है या नहीं है, खाली कैमरे के दिखावे के लिए किया जा रहा है। फिर आते हैं अपने पॉइंट पे। उपमा नहीं बना उन सबके लिए, तो उन्होंने अलग रख दिया। इस बात पे विवेन ने बोला अच्छा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हम अपना खुद बना लेंगे। उसने अलग से पैकेट उठाया। फिर वहाँ पे छीना चपटी होने लगी। करण जैसे कि वो, उसके मन में मलाल रह जाता है कि मैं टाइम गॉड नहीं बना, कम से कम पोक ही कर देता हूँ। वो जिम कर रहा था, बार बार जाके बीच में पोक करता, फिर आ जाता, कहता कुछ हो तो नहीं रहा, पोक कर रहा था। एक्चुअली वो दिखा रहा था कि मैं दिग्विजय के साथ हूँ, मैं टाइम गॉड का मालिक हूँ, टाइम गॉड मेरे उससे चल रहा है। पर उसमें उसका कोई भी रोल नहीं था, जबकि सारा रोल रजत का था। रजत अपने आराम से साइड में बैठा है, वो वॉच एंड वेट की स्थिति में। उसने बोला जब तक मुंह से बात चल रही है या करिए, मैं कोई रिएक्ट नहीं करूंगा। जब अगर कोई दिग्विजय पे हाथ उठाता है या कोई आएगा, तो जैसा वो मेरा दोस्त है, और यही सच्चे दोस्त की निशानी भी है, अगर आपके दोस्त करेक्ट टाइम पे आपके साथ देते हैं। बाकी ये शो तो बोलने का है ही, लोग बोलेंगे ही। और कल शिल्पा जी का भी हम देख रहे थे कि एपिसोड में शिल्पा जी काफ़ी करती हैं। उन्होंने भी वहाँ पे, वो भी बुराई कर रही थी रजत की और सबकी इस तरह से, और कहती है मैं कुछ नहीं करती, पिंक पॉइंट मार रही थी बार बार दिग्विजय को, कभी उसको करण के साथ बैठ के। तो ये दिखता है कि चाहती तो सब कुछ है, पर कर नहीं पा रही, और उनकी लोग इज्जत कर रहे हैं। रजत ने सही किया था कि उनकी पोल खोल दी थी। जैसा कि एपिसोड में आप देखोगे, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या शिल्पा जी बोल रही थी, बग्गा जी और ये सारे बग्गा जी मिलकर सब समीकरण बना रहे थे। अभी पता नहीं चल रहा कौन किसकी साइड है, कौन क्या करना चाह रहा है। दिग्विजय दिखाना चाह रहा है कि मैं भाई रजत के साथ नहीं हूँ, रजत से अलग हूँ, मेरा अपना माइंड सेट है। पर एट द एंड जो गेम में चल रहा है वो रजत ही चला रहा है उसको प्रॉपर तरीके से। रजत ने पहले ही उसे सपोर्ट करा जब भी टाइम गॉड बना।
रजत चाहता तो बग्गा जी को भी बना सकता था, उसने चांस अपने हाथ में पूरा ही रखा हुआ था। और आज फिर उसके बाद रवि किशन जी आए, जिनका एपिसोड है रवि जी गर्दा उड़ा दे। रवि जी ने भी पूरा गर्दा उड़ा दिया। वहाँ पर उस बग्गा जी को और करण जी की आपस में बहस हो गई कि मैं चाय बनाने से वोट नहीं मिलता है, यहाँ पे बाहर मिलता होगा। तो इनडायरेक्ट वो उनके करियर पे बात कर रहे थे, पर ये गलत है। अगर वो उनके करियर पे आ जाए आते बग्गा जी तो बहुत बेकार जाता, क्योंकि जिस तरह से करण का सब पास के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप गूगल कर लीजिएगा। काफ़ी रिलेशन से भागा हुआ बंदा है, पर वह अपनी भड़ास निकाल रहा था बग्गा जी पे। बग्गा जी ने उस टाइम सही थे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद रजत जी एडिन को लेके, अदिति को लेके छेड़ रहे थे बार बार कि भाई तेरे स्माइल आ रही है, और ऑब्वियसली वो आ भी जाती है अगर कोई इस तरह से बात करे। भाई देसी बंदे हैं, देसी बंदे तो ऐसे ही थोड़ी बहुत स्माइल कर देते हैं। वो वहाँ सफाई करा था। उसके बाद काफ़ी सारे रवि किशन जी ने टास्क कराए, प्लैंक कराया। प्लैंक के बाद बम्ब से गुब्बारे फोड़ने थे, उसमें सजेस्ट करना था। वहाँ पर फिर जोड़ी अविनाश और ईसा की हुई। और इसके बाद आज जैसे कि एपिसोड होगा हमारा वीकेंड का वार सलमान खान जी के साथ। देखते हैं सलमान खान क्या करते हैं। सलमान खान जी, ऑब्वियसली बात है, शिल्पा जी वाले केस में पक्का वो रजत को सुनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनको बोला, बात सही बोली पर तरीका गलत था। तो सलमान खान इस बात पे ज़रूर उस रजत को बोलेंगे। और विवेन और किरण को लेके भी बात होगी कि आपको विवेन और करण की ज़रूरत है या नहीं है इस शो में। वो मना कर देंगी, और वो वहाँ पे भी यही दिखाएंगी, जैसे मैं कह रहा था, वो पॉलिटिक्स खेलती है कि हाँ भाई हम दोनों बराबर हैं, ये दोनों मेरे लिए बराबर हैं। इस बात पे सलमान जी देखेंगे। उसके बाद क्या आगे के होंगे, किस तरह से उनका डिस्कशन होगा इस बात को लेके, कुछ ना कुछ डिस्कशन तो होगा ही। उस दिन एक एपिसोड में देखा गया था कि शिल्पा जी इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए रजत पे ऐसा दबाव बना रही थी कि हाँ हमारी इंडस्ट्री है, हम ये कर सकते हैं। पर इस बात में मुझे दिग्विजय की काफ़ी अच्छी बात लगी। वहाँ पर उसने रजत का साथ देते हुए कहा, आपको पता है ये 14 नेशनल मेडल ला चुका है देश के लिए, अगर आप इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो देश के लिए ये बहुत कुछ कर जाएगा। बस इसने कभी बोला नहीं है। ये बात सही भी है। वो बेशक इंसान कैसा भी हो, पर अपने को लेके क्लियर है। उसने कभी भी इस चीज़ को नहीं बोला। करण भी उसे पॉइंट कर रहा था बार बार कॉर्नी को लेके, तेरा हाथ टूटा है, हाथ टूटा है। अरे भाई उसके चोट लगी है, उसने कभी नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगा। हाँ, अगर आपको 1-2-1 करना है, आपकी जीन्स फाड़ दी थी उसने, ना विवेन पे फटी थी ना अविनाश पे फटी थी। अगर आप एक्चुअल जान पे आओगे तो आप उसके आसपास भी कहीं नहीं दिखोगे रजत के। बट ठीक है, शो है, बोलने का शो है, तो बोलना भी उसी का चाहिए। अगर वो बोलने पे आ जाता, तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे, तो आपको बोला नहीं जाता, क्योंकि उसका तरीका लाउड है और फिर थोड़ा बहुत अलग तरीके से भी हो जाएगा। आप भी काफ़ी बातें कर रहे हो, ये फाड़ दूंगा, वो फाड़ दूंगा। अरे भाई शो है, आप कुछ नहीं फाड़ सकते। आप पहले इस शो में ढंग से बोल लीजिए। बार बार पोक करते हो, वो तो तिल्ली मारने वाला काम कर रहा है इस टाइम करण। और बाकी आज देखते हैं वीकेंड के वार में क्या हुआ। जो भी वीकेंड के वार में होगा वो हम आपको बता देंगे। बाकी आज की जो हाईलाइट थी, दिग्विजय राठी क्या कशिश को बचाएंगे, क्या शिल्पा और सलमान, क्या शिल्पा का साथ देंगे सलमान, या करण या विवेन का। देखते हैं आज के शो में क्या होता है। बाकी आपके लिए मैं अपडेट लेके आऊँगा आफ्टर सलमान खान जी के बारे में जो बात होगी, उसके बारे में आपको अपडेट यहीं मिल जाएगी कि दिग्विजय ने कशिश को बचाया या नहीं नॉमिनेशन से। बाकी आप देखते रहिए बिग बॉस की अपडेट के लिए मेरा चैनल प्रेडी टैकी। और बाकी अगर क्रिकेट के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड भी हम न्यूज़ डालते हैं। कल जैसे कि मेगा IPL ऑक्शन है ज़ैदा में, उससे रिलेटेड भी हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। बाकी आप देखते रहें प्रेडी टैकी, और बिग बॉस के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।